प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 25 जून 2022 प्रातः मुरली। मीठे बाबा के मधुर शिक्षाएं। मीठे बच्चे सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पुतामेल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। प्रश्न: अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? उत्तर: सरेंडर बुद्धि बन कहते हो, बाबा मैं आपका हूँ, यह तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते, बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है, यह है सौदा, परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए, निश्चय भी पक्का चाहिए। अपना सच्चा सच्चा पुतामेल बाप को देना है। गीत: तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं। शिव बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। यह तुम्हारे को पता है। बरोबर कल्प कल्प परम पिता परमात्मा आकर के ब्रह्मा द्वारा बच्चे अडॉप्ट करते हैं। तुम एडॉप्टेड ब्राह्मण ठहरे, गोद ली हुई है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप हो चुका है, वो श्रीमत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। यह तुम्हारे को पता है। बरोबर कल्प कल्प परम पिता परमात्मा आकर के ब्रह्मा द्वारा बच्चे अडॉप्ट करते हैं। तुम एडॉप्टेड ब्राह्मण ठहरे, गोद ली हुई है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप हो चुका है, वह श्रीमत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। और हूबहू कल्प पहले माफिक जो भी एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल्प पहले माफिक ड्रामा अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। जानते हैं हम श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी, कोई रजो पुरुषार्थी हैं, कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे, यह नाम दिए हैं। बच्चों को खुशी होती है, हम गुप्त हैं, स्थूल हथियार आदि कुछ चलाने नहीं हैं। देवियों को हथियार आदि जो दिखाते हैं, वह है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। हथियारों का जिस्मानी बाहुबल हो गया। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते हैं। इनको ज्ञान के वाण कहा जाता है। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते हैं, उसमें भी ज्ञान का शंख है, ज्ञान का चक्र, ज्ञान की गदा है। यह सब ज्ञान की बातें हैं। समझाया भी जाता है, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहो, तो कमल फूल भी देते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल एक्ट में हो। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम एक बाप को याद करते हैं,
यह कर्म योग संन्यास है। अपनी रचना की भी संभाल करनी है। अभी तुम समझते हो कि पहले दुख का ही व्यवहार था, एक दो को दुख ही देते रहते थे। यहाँ का सुख तो कागविष्ठा समान छी छी है, विष्ठा के कीड़े बन गए हैं। बच्चे समझते हैं रात दिन का फर्क है। बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अभी हम नरक के मालिक हैं। नरक में क्या सुख होगा? तुम बच्चे यह सुनते और समझते हो। बाप बच्चों को यह नॉलेज समझा रहे हैं। बच्चों के लिए ही स्वर्ग है। बच्चे ही अच्छी रीति समझते होंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पहले पहले तो निश्चय चाहिए, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में ही रहेगा। एक तो शिव बाबा की याद चाहिए और खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। सरेंडर बुद्धि भी होगा। कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ, यह तन मन धन सब आपका है। बाप भी कहते हैं स्वर्ग की बादशाही आपकी है। देखो सौदा कैसा है, सच्चा बच्चा बनना पड़े। बाप को सब मालूम पड़े कि बच्चे के पास क्या है। हम क्या देते हैं, तुम्हारे पास क्या है? बाप अच्छी रीति समझाते हैं। मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकार धनवान का तो सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। गरीब झट बतलाते हैं ना, सौदागरी करते हैं, धंधा आदि जो करते हैं वो अपनी कमाई से 1-2 पैसा व 4 पैसा निकालते हैं। जो दान के शौकीन होते हैं वो धर्माऊ जास्ती निकालते हैं। जो कुछ करते हैं कहते हैं ईश्वर अर्पणम। इसलिए अलग काल का सुख दूसरे जन्म में मिलता है। कोई ने कॉलेज धर्मशाला हॉस्पिटल आदि बनाई तो दूसरे जन्म में उसका फायदा मिलता है। पुण्य आत्मा बनते हैं ना, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे। वो भी सब कुछ मैं ही देता हूँ, साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ, हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है। ड्रामा अनुसार पहले से ही नूंधा है। धन जास्ती है तो मंदिर आदि भी बनाते हैं। वह हुआ धर्माऊ निकालना। अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनवाते हैं। कोई फिर कॉलेज आदि बनवाते हैं। कहेंगे ईश्वर अर्थ दान करता हूँ तो ईश्वर रिटर्न में देगा। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो होती नहीं। निष्काम अक्षर कहाँ से निकला? बाप ने समझाया है निष्काम सेवा हो नहीं सकती, फल जरूर मिलता है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, नौकरी करनी है, संभालना है, बच्चों को पोता मेल आदि बाप को देना है। कितना बचता है? बाप कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि है नहीं, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो। अच्छा तुम 1 पैसा दे देना, यही तुम्हारी अविनाशी कमाई 21 जन्मों की कमाई है। वह होती थी अलग काल सुख के लिए, यह है 21 जन्मों के लिए और यह है डायरेक्ट। बाप कहते तुमको बीज तो बोना ही है। सुदाम ने मुट्ठी चावल दिया, 21 जन्मों के लिए महल मिल गया, क्योंकि वो गरीब था। साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो बात एक ही है। बाप कुछ कहते नहीं है, हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते हैं। तुम इतना करो, पूछते भी हैं खर्चा कैसे चलता है। थोड़ा बचता है तो उसी अनुसार राय देंगे, आई वेले काम में आए, डायरेक्शन देंगे इतना करो, बाकी हम रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा घर में कोई हाल बनाओ जिसमें बच्चियां आकर सर्विस करे,
हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, इनको भी बड़ा बनाना पड़ेगा। बहुत आएंगे। अगर जास्ती पैसा है तो ये हॉस्पिटल कॉलेज खोलो। जैसा जैसा गांव वैसी वैसी चीज। कितने बच्चे आकर बरसा लेंगे हेल्थ वेल्थ का। अभी तुमको ऐसा ऐसा करने से राजाई मिलेगी, बहुतों का कल्याण होगा। 21 जन्मों के लिए तुम ऐसे बन जाएंगे। बच्चों की तो पूरी संभाल करनी है। साधु संतों को इन बातों का नहीं रहता है। उनको जो देते हैं वो अपने ही काम में लगाएंगे, अपने संन्यास कुल की वृद्धि करेंगे, अखाड़े आदि बनाएंगे। यहाँ तो जितनी मेहनत करेंगे उतना गद्दी का मालिक बनेंगे। यह वर्षा मिलता है। जो भी बच्चे हैं सबको बाप से वर्षा मिलता है। सिर्फ बाप कहते हैं, बच्चे तुम मुझे भूल गए हो ना। तुम कितना भटके हो। ठीक कर भीतर में जाकर ढूंढते ढूंढते अपनी टांगे ही थका देते। यह भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी ऐसा होगा। सूर्यवंशी आए, चंद्रवंशी आए, फिर कैसे वृद्धि होती गई, जन्म लेते गए। ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं हूँ। पत्थर की जड़ मूर्ति क्या देगी। अभी तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण के बने हो। तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कल पहले भी की थी, फिर 84 जन्मों के चक्र में आ गए हैं। बाकी इस्लामी बौद्धि आदि यह सब है बाई प्लाट्स। नाटक सारा भारत पर ही है। तुम ही देवी देवता थे, तुम ही असुर बने हो। रावण की प्रवेशता होने से वाम मार्ग में गिर तुम विकारी बन पड़ते हो। भ्रष्टाचारी पना शुरू हो जाता है। भ्रष्टाचार भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होता है। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी यह खलास होना ही है। जो देवता धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन होना है। कल्प कल्प स्थापन करते हैं, परंतु इनका वर्णन कायदेशीर है नहीं। नंबर 1 बात है भगवान वाच। भगवान तो एक होता है ना। सर्वव्यापी के ज्ञान से भक्ति भी नहीं चल सकती है। वो गढ़ किसको कहते हैं। सर्वव्यापी है तो वो गढ़ भी कह नहीं सकते। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आना ही है, इसलिए सब पतित हैं। गाते भी हैं पतित पावन आओ। बाप आते ही है पावन बनाने। तुम पावन बन रहे हो। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब आफतें आती है तब याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं हैं। तुमको नॉलेज मिल रही है, तुमको सो फिर से देवी देवता बनना है। अभी यह कयामत का समय है। सबका हिसाब किताब चुक्त होना है। अभी सब कब्र दाखिल है। बाप आकर जगाते हैं। यह ज्ञान कोई के पास नहीं है। आते रहेंगे, बनते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। बाबा से पूछ सकते हैं मैं इस हालत में किस पद को पाऊंगा, बल्कि अपनी अवस्था से समझ सकते हो। अभी मार्जिन बहुत है। बाबा को याद करने से